हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉक सुपर मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि हम आगे इस प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखेंगे। मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करूंगा अबाउट ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट, कि हम स्टेट मैनेजमेंट में क्या क्या सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इस प्लेलिस्ट को किस तरह से देखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जान लें कि आपने इस प्लेलिस्ट को आगे किस तरह से फॉलो करना है, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपने एक भी वीडियो स्किप की तो आपका जो पैटर्न है, जो रिदम है, वो आप कैचअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाई जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को क्यों प्रीफर करती हैं, और आपको ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट क्यों सीखनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी नीचे गिवन है, ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले आपको ब्लॉक सीखनी क्यों चाहिए यार। अब पहले मैं आप लोगों को दो ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट सिखा चुका हूँ, एक प्रोवाइडर एंड एक गेटएक्स। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले प्रोवाइडर सीखनी चाहिए, फिर गेटएक्स और फिर रिवरपोर्ट। ये तीन स्टेट मैनेजमेंट आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। हम दो ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्रोवाइडर एंड गेटएक्स, और अब हम सीखते हैं ब्लॉक। क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जितने बिगिनर्स हैं वो पहले प्रोवाइडर सीख लें, गेटएक्स सीख लें, और उसके बाद ब्लॉक की तरफ आएँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि यार ब्लॉक आपको सीखने क्यों चाहिए, और ब्लॉक जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ब्लॉक को क्यों प्रेफर करती हैं। वो ब्लॉक को इसलिए प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न नंबर वन है कि ब्लॉक जो है वो सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है वो आगे हम इस प्लेलिस्ट में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है सॉलिड प्रिंसिपल को। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो कोड स्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज करने में। एंड लेट्स, अगर आप फ्यूचर में कोई भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, स्केलेबल बनाना चाहते हैं, तो वो तमाम आप इन सॉलिड प्रिंसिपल की मदद से आप इजीली उनको इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है। रीज़न नंबर वन। सेकंड, ये आपके जो विजिट्स होते हैं ना, वहाँ पर आपके लिए बहुत लेस लॉजिक बिल्डिंग जो होती है वो आप अपनी विजिट्स की क्लासेस में करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि आपका कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। थर्ड ये कि ब्लॉक जो है वो आपके जितना भी बिजनेस लॉजिक है वो आप को सेपरेट कर लेता है आपकी विजिट क्लासेस से, जो कि रेस्ट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट्स में है। रेस्ट ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट्स हैं उनमें ये एक आप क्या कह सकते हैं उनके कॉन्स हैं। ठीक है। कि वो लोग आपको विजिट में स्टिल कोड लिखने देते हैं, बट ब्लॉक का फ़ायदा ये है कि आपकी जो बिजनेस लॉजिक है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है आपकी यूआई क्लासेस से। ओके। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो टेस्टेबल हो जाता है। ठीक है। अगर आप ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं तो आप जितनी भी लॉजिक लिखते हैं, जितने भी विजिट्स को आप टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके जितने भी फीचर्स इंटीग्रेट किए आप उनके लिए टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो ब्लॉक आपको हेल्प करता है कि आप उनके लिए ईजिली टेस्ट लिख सकें। ठीक है। सो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो उसको और ईजिली टेस्टेबल बना देता है। ठीक है। एंड जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एज यू गाइज नो, कि वहाँ पर टेस्ट लिखने पड़ते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो ऑफकोर्स यू आर बैड डेवलपर। ठीक है। जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं वहाँ पर इस प्रोसीजर को यूजली फॉलो नहीं किया जाता है। दैट्स वाई जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ब्लॉक को इसलिए प्रीफर करती हैं, बिकॉज इट मेक्स योर प्रोडक्ट मोर टेस्टेबल। ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पर उसके लिए टेस्ट लिखते हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, विजिट टेस्टिंग। ठीक है। एंड जो आपकी फीचर्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो भी सारे टेस्ट आप इसी के अंदर फिर लिखते होते हैं साथ में। तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को MVVM पैटर्न के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो उसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ईजीली आप इसकी जो टेस्टिंग है आप वो ईजिली कर सकते हैं। आप डीबग क्लासेस को ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। MVVM ऑल्सो फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो ये जितनी भी मैंने आपको ऊपर इसके बेनिफिट बताए, इनके कम्बिनेशन से जब आप इन पैटर्न्स को आपको फोर्स करता है, ठीक है, खुद फोर्स करता है कि आप इन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करें। इस तरह सॉलिड प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, और ऊपर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको फोर्स करता है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें। जब आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके लिए हर क्लास सेल्फ डिफाइन होती है कि यार मैं इस क्लास में कर क्या रहा हूँ, इस क्लास का पर्पस क्या है। ठीक है। और आगे जाके आप एक्सप्लोर करेंगे, ऑटोमेटिक खुद ही एक्सप्लोर करेंगे कि यार हर क्लास के लिए हमने एक सेपरेट, हर फंक्शन के लिए हमने एक सेपरेट क्लास रखी हुई है। ठीक है। ओके। अब हम आ जाते हैं कि कौन लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये प्लेलिस्ट देखें। रीज़न ये है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट, सो मेक श्योर कि आप
आपने पहले एक स्टेट मैनेजमेंट सीखी हुई हो, चाहे वो प्रोवाइडर हो, चाहे गेटएक्स हो, चाहे रिवरपोर्ट हो या स्टेट मैनेजमेंट हो, जो जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट आपको एक स्टेट मैनेजमेंट आती है, तो फिर आप ब्लॉक को सीखें। अगर आप एज अ बिगिनर ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को डायरेक्ट सीखना चाहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रोवाइडर से गेट किए गए हैं, ठीक है। इनसाइड जो ब्लॉक है, ब्लॉक के इनसाइड प्रोवाइडर यूज़ हो रही है, ठीक है, और उसमें उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपने पहले से प्रोवाइडर सीखे हुए तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट भी, जब हम अब आगे जाके एग्जाम्पल्स में सीखेंगे, ठीक है। सेकेंड ये कि आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्टिल आप फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको उस ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। हो सकता है आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर लें, उससे आप कोड भी लिख लेंगे एंड आपका फीचर भी एक सही काम करेगा, बट अंडर द हुड जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और वो आपको बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो मेक श्योर करेंगे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल्स यहाँ करवा भी दूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपको आता है तो वेल एंड। थर्ड, आपको इस प्लेलिस्ट को इस तरह से देखना है कि आपने शुरू की जो 5 से 6 वीडियोस हैं आपने उनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग की जो 4 to 5 वीडियोस होंगी उनमें हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको 4 to 5 एग्जाम्पल्स में कुछ समझना है, एंड इट्स प्रीटी मच ठीक है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट सीखी तो जब मैंने एग्जाम्पल्स कर ली, वो कोड ठीक काम करता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कोड आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा है, स्टेट्स क्या होती हैं, इवेंट्स होते हैं, आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। फिर जब मैंने इसको और प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस को मैं करता गया मुझे समझ आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप भी शुरू की जो 4 से 5 वीडियोस देखें तो आप उसकी आप ये गेस करना शुरू हो जाएंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें इसको छोड़ देना चाहिए, बट ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर आप स्टार्ट की 4 to 5 वीडियोस देखें, फिर उनको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके उनको समझें कि ये एग्जैक्टली कोड आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा है। जब आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके लिए ईजी होगा रेस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट को फॉलो करना। सो अब मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन क्लास के बारे में हम एक वीडियो में छोटी सी डिस्कशन करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, और एब्स्ट्रैक्शन आपको किस तरह से हेल्प करती है बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जो कोड इतना डिफिकल्ट हुआ होता है, ठीक है, वो आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्टेट में, इस ब्लॉक के इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या, ठीक है। रोड मैप क्या है? सो यार रोड मैप ये है कि हम स्टार्टिंग की वीडियोस में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस के बारे में सीखेंगे, डिटेल में आपको उस वीडियो के अंदर में बताऊंगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिस तरह मैंने पहले कहा था आपको बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे इक्वेटेबल पैकेज, और वो इक्वेटेबल पैकेज किस तरह से आपको हेल्प करता है बॉयलर प्लेट्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर लेट्स से आप खुद क्लासेस लिखना शुरू कर दें अपने मॉडल्स के लिए, तो ट्रस्ट मी आप सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आप खुद वो क्लासेस सही तरह से नहीं लिख पाएंगे, और वो भी म्यूटेबल क्लासेस होंगी। आप अगर उनको इम्यूटेबल बनाना चाहेंगे तो नहीं बना सकेंगे, ठीक है। सो वो किस तरह से होगा हम इक्वेटेबल पैकेज में डिस्कस करेंगे। अब जब हमने इसको समझ लिया, क्योंकि ये इक्वेटेबल पैकेज ब्लॉक में हर जगह पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक का इवन जो ओनर है वो खुद ये रिकमेंड करता है कि आप इस इक्वेटेबल पैकेज को यूज़ करें रादर देन रेस्ट ऑफ द पैकेजेस, बिकॉज रेस्ट ऑफ पैकेजेस जैसे फ्रीज हो गया या और भी बहुत सारे पैकेजेस होंगे, वो आपके लिए बॉयलर प्लेट्स वहीं कोड के अंदर क्रिएट कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो कि एक अननेसेसरी वर्क है और आपको कोड दोबारा से रीजनरेट करना पड़ता है। बट इक्वेटेबल पैकेज के साथ इस तरह से नहीं होता, ठीक है। सो हम इक्वेटेबल पैकेज को एक्सप्लोर करते हुए आगे फिर उस इक्वेटेबल पैकेज को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सो सबसे पहले आपको पता है यूट्यूब के ऊपर एक एग्जांपल बड़ी फेमस है काउंटर ऐप, और उससे आगे ब्लॉक के ट्यूटोरियल्स में कोई भी नहीं सिखाता कि काउंटर ऐप के आगे भी कुछ हमने सिखाना है, ठीक है। सो हम काउंटर ऐप की एग्जांपल ऑफ कोर्स सीखेंगे। उसके बाद हम एक स्विच बटन की एग्जांपल सीखेंगे, जहां पर हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम स्विच बटन को टर्न ऑफ और ऑन करेंगे। फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम स्लाइडर के ऊपर यही एग्जाम्पल सीखेंगे, और स्लाइडर्स में हम देखेंगे कि स्लाइडर किस तरह से स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम उसका कलर चेंज करें, ठीक है। जब स्लाइडर्स लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो हम पूरी स्क्रीन का कलर्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूँ तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में स्टेट्स और इवेंट्स इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये 3 से 4 एग्जाम्पल जब हम सीख जाएंगे तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम यहाँ पर टू डू ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट, ओके। अब जब आपने ये 5 एग्जाम्पल्स खुद कर ली ना, ट्रस्ट में आपको ब्लॉक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद आ जाएगी, एंड हो सकता है इससे आगे आप खुद
ब्लॉक को सीखना स्टार्ट कर दें। मेरी वीडियोज़ की शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े। ओके, बट आपने यहाँ तक सीख लिया, इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट्स के साथ कि हम फॉर्म्स की वैलिडेशन किस तरह करते हैं यूजिंग फॉर्म पैकेज विद ब्लॉक। ठीक है, एक सिंपल वैलिडेशन है, वो बहुत इजी होती है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि आप ब्लॉक के साथ यूजिंग फॉर्म पैकेज किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं विद स्टेट्स एंड इवेंट। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मे बी आपको समझ भी ना आए, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फन फॉर यू। ठीक है, जब आप इसको सीखेंगे। नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि और भी हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, स्पेशली ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, बिकॉज ब्लॉक में ऑथेंटिकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आगे जाके हम एपीआईज़ के बारे में सीखेंगे, एंड एपीआई से हम एक वेदर एप्लीकेशन बना लेंगे। अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। एंड फिर जब लास्ट में हम इसको सम अप करेंगे तो हम बिल्कुल ब्लॉक के साथ क्लीन आर्किटेक्चर वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, कि आप ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए क्लीन कोड किस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पर हम सॉलिड प्रिंसिपल्स और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट से लेके अभी तक सीखे थे, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए मैं आपको एक कंप्लीट क्लीन कोड लिखना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में। ओके, और यही स्टेट मैनेजमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। जिस तरह गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, गूगल अर्थ हो गया या गूगल पे हो गया, वहाँ पर उन्होंने ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ की है। या गूगल की एक आई थिंक न्यूज़ एप्लीकेशन है, उन्होंने वहाँ पर भी, और वो ओपन सोर्स है, वहाँ पर भी उन्होंने सिंपल ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ की है। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ इसलिए करते हैं, वो मैं आपको बेनिफिट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्लीन कोड की तरफ आएंगे, और होपफुली जब आप क्लीन कोड लिखना सीख जाएंगे तो यू विल फॉल इन लव विद ब्लॉक। बट स्टिल आप इसको शायद यूज़ ना करें, बिकॉज उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स मैंने आपको नहीं बताया, इससे मैंने आपको प्रोस बताएं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम किसी आगे एक और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप का चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।